हेलो स्टूडेंट्स, चैलेंज क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज शुरू करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव। आइए देखते हैं। प्रश्न पहला करा था, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर कितना 6 का हल है। देखिए, तो इसको बनाने से पहले ही तीनों शर्त को याद रखना है। देखिए, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। इस स्थिति में इसको संगत कहते हैं, या तो केवल एक हल भी कहते हैं, या तो अद्वितीय हल भी कहते हैं, या तो प्रतिच्छेदी भी कहते हैं। और यहाँ देखिए सेकंड नंबर में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस स्थिति में देखिए संगत भी कहा जाता है, अनेक हल भी कहा जाता है, आश्रित भी कहा जाता है, संपाती भी कहा जाता है। अगला देखिए तीसरा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। इस स्थिति में असंगत कहलाता है। असंगत या तो कोई हल नहीं, या तो विरोधी भी कहा जाता है, या तो समांतर भी। समझ गए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ दिया गया था, कितना दिल है 2x प्लस कितना 4y बराबर 3। और यहाँ देखिए कितना दिल है 12y और प्लस कितना 6x। इसको सरिया के लिख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको सरिया के लिख लेते हैं। 6x के पहले लिख लेते हैं। देखिए 6x और प्लस 12y के बाद में लिख लेते हैं। अब बराबर में कितना 6। आइए देखते हैं। पहले निकालते हैं a1 बटा a2। देखिए यहाँ a1 के मान x के पीछे वाला पहला समीकरण में देखना, a2 के मान x के पीछे वाला दूसरा समीकरण देखना। यानी x के पीछे 2 और बटा 6, तो यहाँ होगा कितना 2 बटा 6। इसको काट देंगे तो काट उठ के कितना आएगा 1 बटा 3। सही है। अगला निकालते हैं। देखिए b1 बटा b2। देखिए b1 के मान बाई के पीछे वाला, यहाँ देखिए प्लस 4, या तो सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए बाई के पीछे कितना है 12, तो 12 लिख सकते हैं। अब इसको भी काट लेंगे तो काट के कितना आएगा 1 बटा 3 आएगा ना। आगे देखिए c1 बटा c2। यहाँ देखिए जिसमें बिना एक्स बाई है, जिसमें एक्स बाई नहीं है, वही होता है c1 c2। तो देखिए यहाँ ये कितना होगा 3 और बटा में तो ये कटेगा तो आएगा कितना 1 बटा 2। देखिए तो a1 बटा a2 का मान 1 बटा 3 है और b1 बटा b2 का मान 1 बटा 3 है, लेकिन c1 बटा c2 का मान 1 बटा कितना है 2 है ना। यानी कह सकते हैं कि दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है c1 बटा c2। c1 बटा c2 देखिए तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 में कौन हल होना चाहिए देख लीजिए। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर नहीं है। बताइए कौन हल होगा। कोई हल नहीं। देखिए इसमें है ना कोई हल नहीं, यानी पहला प्रश्न के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। आइए आगे दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न करा था, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। कितने हल होंगे पूछ रहा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिया गया समीकरण 2x माइनस 3y और प्लस 2 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दे ले कितना यहाँ देखिए 6x माइनस 9y और प्लस 5 बराबर 0। देखिए यहाँ पहले हम निकालते हैं a1 बटा a2। कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों समीकरण x के पीछे वाला यानी 2 बटा 6 काट लीजिए जरा 1 बटा 3 आएगा। उसी प्रकार निकालेंगे b1 बटा b2। तो देखिए बाई के पीछे वाला, बाई के पीछे यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना 9, यानी कह सकते हैं -3 और बटा -9।
ये काटेंगे तो आएगा काट उठ के कितना 1/3। उसी प्रकार निकालेंगे C1/C2। देखिए बिना एक्स वाई वाला, यहाँ देखिए वाई के बाद वाला, यहाँ प्लस में 2 है और प्लस में कितना है 5, तो कह सकते हैं 2/5। देखिए तो ये दोनों बराबर है लेकिन ई बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 में कौन कंडीशन पालन करता है? देखिए कोई हल नहीं, यानी कह सकते हैं कोई हल नहीं, इस शर्त में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। सही है, तो ऑप्शन सही कौन हो रहा होगा आपको? बी। आइए तीसरा का प्रश्न। तीसरा काम करा के किस मान के लिए समीकरण के x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा? देखिए समीकरण दिया गया के x प्लस 2y बराबर कितना 5 और दूसरा का दिया गया है 3x प्लस y बराबर कितना 1। अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल के कंडीशन हम जानते हैं। देखिए A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, है ना, B1/B2 यही कहलाता अद्वितीय हल। अद्वितीय हल सही है, तो अद्वितीय हल के शर्त कितना है? A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। अब देखिए यहाँ A1 के मान कितना है? x के पीछे पहला समीकरण देखना, x के पीछे यानी k, और A2 के मान दूसरा समीकरण देखना, x के पीछे यानी 3, और बराबर नहीं होगा B1 के मान पहला समीकरण कितना है 2, y के पीछे 2, और यहाँ देखिए y के पीछे कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो लिख सकते हैं 1 प्लस में। अब तिरछे गुना करेंगे k गुने 1 तो कितना होगा k, और बराबर नहीं है 3 गुने 2 यानी कितना 6। देख लीजिए ऑप्शन कौन सही हो रहा है? बी। समझ गए? आइए आगे देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा दो रैखिक समीकरणों को लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए जब समांतर होता है लेखा चित्र यानी ग्राफ समांतर होगा, तो ग्राफ जब समांतर होगा तो उसमें हलों की संख्या शून्य होती है, यानी कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के मतलब शून्य हल। सही है, यदि ग्राफ समांतर हो तो कह सकते हैं कि उसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं के मतलब शून्य। सही है, कोई हल नहीं। समझ गए? कोई हल नहीं का मतलब हलों की संख्या कितना है? शून्य है। आइए आगे देखते हैं 5 नंबर पर। पाई-4 बराबर 0, तो यहाँ से हम बाई के मान निकालेंगे, तो बाई बराबर कितना होगा +4। अब देखिए निकाल सकते हैं ना बाई के मान 4। अब एक ग्राफ खींचेंगे, देखिए यानी आलेख खींचेंगे, x x डैश y डैश। हम जानते हैं कि यहाँ 0 होता है और यहाँ 1 2 3 4 इसी प्रकार से, और इधर माइनस में होता -1 -2 -3 इसी प्रकार से, और यहाँ देखें कि प्लस में लिखाएगा इधर 1 2 3 4, और नीचे माइनस में -1 -2 -3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बाई बराबर 4 के ग्राफ खींचेंगे, तो बाई बराबर 4 के ग्राफ देखिए, बाई बराबर 4 यहाँ है ना, यहाँ देखिए बाई बराबर 4, तो जब ग्राफ खींचेंगे तो एक ग्राफ होगा ऐसे, बाई बराबर 4 के ग्राफ है, बाई बराबर 4 के ग्राफ है। तो देखिए बाई बराबर 4 के जो ग्राफ है एक्स अक्ष के समांतर होता है। देखिए यहाँ एक्स अक्ष है
लेकर ही समांतर है ना, देखिए तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ गए। आइए आगे छठा प्रश्न देख रहे हैं। छठा में कह रहा है यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 तो कौन सही होगा, इसमें कौन सही है। देखिए कितना दिया गया, समीकरण दे ले 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसर का समीकरण दिया हुआ है कितना, 2x माइनस 4y और बराबर माइनस 24। देखिए इसको हल कर लेते हैं दोनों को। तो इस समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जब घटाते हैं ना तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है खुले, नीचे ये प्लस में था तो ये माइनस में, ये माइनस में था तो ये प्लस में, और ये भी माइनस में था तो ये भी प्लस में। अब देखिए 2x कट जाएगा, 2x कट जाएगा, तो यहाँ से अब देखिए पिछला चिन्ह काम नहीं करता है, ये बीच वाला चिन्ह काम नहीं करेगा, तो यानी कह सकते हैं कि 3y प्लस में और 4y प्लस में यानी 7y और बराबर, यहाँ देखिए ये भी पिछला चिन्ह काम नहीं करेगा, तो यहाँ कह सकते हैं कि प्लस में 11 अब प्लस में 24 कितना होगा, 35 होगा ना, 35। तो यहाँ से बाई के मान निकाल लेंगे, बाई बराबर कितना 35/7 यानी कटेगा तो आएगा बाई बराबर कितना 5। समझ गए। अब देखिए बाई का मान समीकरण केकरो में दे देते हैं, एक में भी दे सकते हैं या तो दो में भी दे सकते हैं, एक में दे लेते हैं, एक में। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर कितना 11, तो 2x प्लस 3, यहाँ देखिए बाई गुना में सटल रहता है तो बाई के जगह पर कितना लिख सकते हैं 5 और बराबर कितना 11, तो 2x प्लस कितना होगा 5 या 15 बराबर में कितना 11। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2x बराबर ही प्लस में तई पड़ी जाएगा माइनस में यानी 11 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना होगा 11 में से 15 के घटाएंगे तो माइनस में आएगा 4, अभी 2 से ही कट जाएगा, कटेगा ना, 2 गुना में तो नीचे भागा में जाएगा यानी कह सकते हैं कि x बराबर -4/2, अभी कट जाएगा तो x बराबर कितना होगा -2। देखिए तो है ऑप्शन में x बराबर -2 y बराबर 5। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी x बराबर -2 y बराबर 5, ऑप्शन सही कौन हो रहा होगा डी। सतवा में कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण के अनंत हल होता है। देखिए यहाँ ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यहाँ देखिए दो गो चर कौन कौन है, चर एगो यहाँ x है और यहाँ y है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर एगो रहेगा तो उसका हल होता है अनगिनत। देखिए तो है ऑप्शन में अनगिनत नहीं है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन सही कौन होगा डी। आइए अगला देखते हैं 8 नंबर पर करा रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। आइए देखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5 और यहाँ कितना है 4x प्लस 6y बराबर 15, कितने हल होंगे निकालते हैं। a1/a2 निकाल लेते हैं पहले, यहाँ देखें x के पीछे वाला ये दोनों a1 है a2 है यानी 2/4, काटेंगे तो आएगा 1/2, काट देंगे तो। उसी प्रकार b1/b2 अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, y के पीछे वाला कितना है +3 और यहाँ कितना +6, इसको भी काट देंगे तो काट उठ के कितना आएगा 1/2। अब निकालते हैं c1/c2, देखिए बिना x y वाला यानी कह सकते हैं कि 5/15, इसको अगर काटेंगे तो काट उठ के आएगा कितना 1/3। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों के मान बराबर है। देखिए एकर मान 1/2 एकरो मान 1/2, लेकिन एकर मान बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है ही
C1/C2। तो यहाँ से देख लीजिए कौन हल होगा, कोई हल नहीं, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता। तो ऑप्शन सही आपको कौन हो जा रहा होगा, डी। आइए आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। देखिए आप, संगत है, A1/A2 बराबर B1/B2 अगर बराबर नहीं होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा B1/B2, उस स्थिति में होता है संगत। और A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, इस स्थिति में भी होता है संगत। सही है, और संगत भी होता है और प्रतिच्छेदी भी होता है। प्रतिच्छेदी, और यहाँ देखिए, यहाँ संगत भी होगा और संपाती इसमें होता है, संपाती। तो देखिए कह रहा था कि समीकरण युग्म अगर संगत होगा तो उस स्थिति में प्रतिच्छेदी भी होता है और संपाती भी होता है। देखिए तो है ऑप्शन में प्रतिच्छेदी और संपाती, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी। समझ गए। आइए अगला, रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y और बराबर 16 एवं 7x - 4y बराबर 2 के हल है। हल पूछ रहा, देखिए हल करते हैं, बहुत आसान है। 5x + 2y बराबर कितना, 16, और यहाँ कितना दिया हुआ है, 7x - 4y बराबर कितना, 2। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2। देखिए या तो x के मान को बराबर कर देते हैं या तो y के, उसके बाद ही हल होगा। या तो x के मान को बराबर करते हैं या तो y के मान के। तो हम y के मान के बराबर करने के लिए समीकरण 1 में कितना से गुना करना होगा, 2 से। समीकरण 1 में कितना से गुना करना होगा, 2 से। तो 2 से गुना करते हैं राम, तो कितना होगा, 2 बचे 10x और प्लस में कितना होगा, 2 दूनी 4y और बराबर कितना होगा, 16 दूनी 32। और इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कितना 7x और माइनस कितना 4y बराबर 2। अब देखिए ये दोनों समीकरण के जोड़ लेते हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 10 7 कितना आएगा, 17x और बराबर यहाँ देखिए 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34। तो कह सकते हैं यहाँ से कि x बराबर कितना होगा, 34 बटा में कितना 17, ये कटेगा तो x के मान कितना आएगा, 2। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में दे लेते हैं या तो 2 में दे सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में दे सकते हैं या तो 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में डाल लेते हैं तो यहाँ कितना समीकरण है, 5x + 2y और बराबर में कितना था, 16 ना। तो 5 अगुण है x के जगह पर यहाँ लिख सकते हैं कितना, 2 और 2y बराबर कितना, 16। तो 5 दूनी कितना होगा, यहाँ 10 + 2y बराबर 16। यहाँ से लिख सकते हैं कि 2y बराबर 16, यहाँ 10 प्लस में तो ये पट आएगा माइनस में। तो 2y बराबर ही देखिए 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। अब 2 से काट देंगे ये 4 के 3 बार में, तो कह सकते हैं कि y का मान कितना आया, 3। देखिए तो x बराबर 2 y बराबर 3 है ऑप्शन में, x बराबर 2 y बराबर 3। ऑप्शन सही कौन हो रहा होगा, ए। आइए अगला देखते हैं, 11 नंबर में कह रहा रैखिक समीकरण में चर के घात के संख्या होती है। देखिए रैखिक समीकरण यहाँ देखिए x + 2y बराबर 5, ये रैखिक समीकरण है। तो कह रहा चर के घात की संख्या होती है। तो यहाँ देखिए रैखिक समीकरण में चर के घात होता है 1। देखिए x चर है, घात 1 है ना, यहाँ भी y चर है तो घात कितना है, 1। यानी ऑप्शन सही कौन होगा, ए। आइए 12 नंबर देखते हैं,
12 नंबर में करा समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं जो, देखिए कितना दिया गया, 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और यहाँ दिया गया है कितना, दूसरा समीकरण 3x माइनस y और प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से देखिए हम पहले निकाल लेते हैं a1 बटा a2। तो यहाँ x के पीछे 6 है और यहाँ x के पीछे 3 है, कटेगा तो कितना आएगा 2। b1 बटा b2 निकालते हैं। देखिए बाई के पीछे -2 है, बाई के पीछे -2 है और यहाँ देखिए बाई के पीछे कितना है, -1 है, तो बटा में कितना होगा -1। ये भी कट जाएगा माइनस, तो 2 बटा 1 का मतलब 2। अब निकालते हैं हम C1 बटा C2। देखिए बिना x बाई वाला तो कह सकते हैं 9 बटा 12, 9 बटा 12 कटेगा तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 चौ 12। तो यहाँ कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये दोनों तो बराबर है, एक मान 2 है, एक मान 2 है, लेकिन एक मान कितना है 3 बटा 4। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। देखिए इस स्थिति में समांतर होता है ना, समांतर कंडीशन देख लीजिएगा, पहले शुरू हम बता दिए थे। तो इसमें होगा समांतर, समांतर। तो ऑप्शन सही कौन हो जा रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y बराबर 10, y बराबर कितना है 10। अब इसको हम ग्राफ खींचते हैं, यानी आलेख खींचते हैं। देखिए देखिए y का मान है, ये है x x डैश और यहाँ कितना होगा y y डैश। देखिए तो y का मान कितना दिया गया 10 ना, तो y अक्ष पर होगा, यानी धनात्मक दिशा में कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लेते हैं कि माना कि यहाँ कितना है 10। अब y बराबर 10 के ग्राफ खींचेंगे, यहाँ देखिए 10 है ना, तो ग्राफ खिंचाएगा ऐसे, यही आपको हो गया कितना y बराबर 10। तो बताइए y बराबर 10 के जो ग्राफ है x अक्ष के समांतर है ना, y बराबर 10 के जो ग्राफ है x अक्ष के समांतर है, यानी कह सकते हैं कि x अक्ष के समांतर है। ऑप्शन सही कौन हो जा रहा होगा, ए। आइए आगे देखते हैं। करा था x अक्ष का समीकरण है। देखिए x अक्ष के समीकरण होता है y बराबर 0, है ना। अगर पूछता कि y अक्ष के समीकरण, है ना, x अक्ष का समीकरण, देखिए x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और y अक्ष के समीकरण, y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष के समीकरण होता है x बराबर 0। इसको ध्यान रखिएगा, सही है। तो x अक्ष का समीकरण कौन होगा, ऑप्शन बी, यानी y बराबर 0। आइए आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में करा के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। देखिए कितना दिया गया है, समीकरण यहाँ दिया गया है, कितना दिल है 3x माइनस वाई बराबर -8 और यहाँ कितना दिया गया 6x माइनस के वाई और बराबर -16। बोल रहा है ये दोनों जो रेखा है समपाती है, समपाती का मतलब दोनों का ग्राफ खिंचाएगा ना तो एक ही रेखा पर होगा, ठीक है। तो देखिए समपाती के कंडीशन में, समपाती के कंडीशन में हम जानते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 होता है ना।
तो यहाँ देखिए A1 के मान कितना है, x के पीछे 3, और A2 के मान यहाँ x के पीछे कितना है 6, और B1 के मान y के पीछे, तो y के पीछे कुछ नहीं है तो कितना है 1, यानी 1 माइनस में, और यहाँ y के पीछे कितना है माइनस के, और बराबर कितना है C1 के मान बिना x y वाला, यानी कह सकते हैं कि -8, और बटा में कितना होगा -16, यहाँ के। अब देखिए इसको आगे हम लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये 3 पद है ना, तो तीनों में से केकरो 2 को उठा लीजिए। देखिए यहाँ कह सकते हैं 3/6 जो है बराबर है -1/k के, है ना बराबर, तो इतनी से मान निकल जाएगा, कर जरूर तो नहीं, तो माइनस के है, यहाँ से माइनस माइनस हटा देंगे तो माइनस हटेगा, और यहाँ भी हट जाएगा, ये कटेगा, यानी कह सकते हैं 3 का 3, 3 दूनी 6, और यहाँ माइनस माइनस हटेगा तो 1/, कितना होगा के, यानी तिरछे गुना करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि k गुने 1 बराबर k, और 2 गुने 1 यानी 2, तो k के मान कितना होगा 2। ऑप्शन सही कौन हो जा रहा है ए। आइए आगे देखते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर में करा, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब हालों की संख्या होगी। देखिए तब हालों की संख्या होती है। देखिए जब प्रतिच्छेदी होता है ना, प्रतिच्छेदी होता तो हालों की संख्या केवल एक होती है, केवल एक होती है, यानी कह सकते हैं सिर्फ एक। तो ऑप्शन सही कौन हो जा रहा होगा आपको ए। इसको ध्यान रखना, जो कि हम पहले समझा दिए, शर्त को बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद समझ में आएगा ज्यादा। आइए अगला देखते हैं 17 नंबर में करा, बाई अक्ष का समीकरण है। देखिए आ गया ना प्रश्न, तो कह सकते हैं कि बाई अक्ष के समीकरण कौन होता है, x बराबर 0, ऑप्शन सही कौन होगा बी। आइए 18 नंबर करा, 3x माइनस 5y बराबर 0, 3x माइनस 5y बराबर 0, और कितना दे लें 9x, और प्लस में 15y बराबर 0, तो x बाई का मान होगा, x बाई का मान पूछ रहा। देखिए पहले x वाला के बराबर कर दो, या तो फिर y वाला को भी बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y वाला ही कैसे बराबर होगा, इस समीकरण 1 है और इस समीकरण कितना है 2 है, एकरा में हम गुना कर देते हैं कितना से 3 से, तो y वाला बराबर हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 3 पे 15 आएगा ना, तो जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो टोटल में 3 से गुना होगा, यानी 3 तिया 9x, और माइनस कितना होगा 3 पचे 15y बराबर 3 गुने 0, तो कितना होगा 0, और इसको उतार देंगे इसे, यानी 9x और प्लस में कितना है 15y बराबर 0। अभी दोनों समीकरण के जोड़ लेंगे, देखिए तो ऐसे ही कट जाएगा, प्लस माइनस में कट गया, अभी भी दोनों प्लस में है, तो कितना होगा 9 दूनी, यानी 9x प्लस 9x कितना है 18x, 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। अब देखिए आगे यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर कितना है 0, 18 यहाँ गुना में तो नीचे जाएगा भागा में, 0 बटा कुछ बराबर 0, x के मान कितना आया 0। अब x के मान समीकरण 1 में दे देते हैं या तो 2 में दे देते हैं, बात एक ही है, केकरो में दे देते हैं x का मान समीकरण केकरो में देंगे आंसर आ जाएगा, 2 में दे देते हैं। देखिए तो 2 में कितना लिखा गया है 9x प्लस कितना 15y बराबर 0, तो यहाँ हम कह सकते हैं 9 गुने x के मान कितना है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, और प्लस में कितना 15y बराबर 0, तो 9 गुने 0 बराबर कितना होगा 0, और प्लस में 15y बराबर कितना 0। जब 0 15y में जुड़ेगा तो 0 हट जाएगा, जुड़ेगा कुछ, यानी कह सकते हैं कितना होगा 15y अब बराबर 0। तो यहाँ कह सकते हैं कि y बराबर 0, और 15 गुना में तो नीचे जाएगा भागा में, 0 बटा कुछ बराबर 0। तो कह सकते हैं कि x के भी मान 0 है और y के भी मान कितना है 0। सही है। तो
तो ऑप्शन सही कौन हो जा रहा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर पर कह रहा बिंदु है 4,6 और -4,-6 दोनों अवस्थित है। देखिए कहाँ स्थित है, देखिए देखिए यहाँ x x डैश और y डैश। देखिए ये दोनों प्लस में ना है, 4 भी प्लस में है, 6 भी प्लस में, तो 4,6 पहला चतुर्थांश में जाएगा, जाएगा ना। ठीक। और यहाँ देखिए इसमें होता है प्लस प्लस और एकरा में होता है माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश में, और इसमें होता है माइनस माइनस और एकरा में होता है प्लस माइनस। समझ गए? तो यहाँ देखिए माइनस माइनस केकरा में जाएगा? एरा में ना जाएगा, एरा में आएगा, यानी कह सकते हैं कि -4,6 तृतीय चतुर्थांश में आएगा, आएगा ना। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन करा था ये दोनों जो है 4,6 और -4,-6 बाई अक्ष पर है। देखिए तो ये बाई अक्ष पर है, ये दोनों नहीं है, सही नहीं है। अगला देखते हैं एक्स अक्ष पर है। देखिए तो एक्स अक्ष पर है, ये दोनों नहीं है। आगे देखते हैं कह रहा था एक्स अक्ष के एक और। देखिए तो ये एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष के दोनों ओर है। देखिए तो यहाँ एक्स अक्ष है तो दोनों ओर है ना, ये भी सही नहीं है। यहाँ देखिए बाई अक्ष के दोनों ओर, देखिए हाँ ये सही होगा। देखिए ये बाई अक्ष है तो बाई अक्ष के दोनों ओर है, यानी बाई अक्ष के एक पट्टी ई है और एक पट्टी ई है। सही है, तो ऑप्शन सही कौन हो जा रहा होगा? डी। आइए आगे देखते हैं। देखिए 20 नंबर कह रहा है यदि समीकरण 3x माइनस बाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2 बाई बराबर के कोई हल ना हो तो बताइए के मान कौन होगा? राम देखिए कितना दिल है, 3x माइनस बाई बराबर 5 और यहाँ कितना है 6x माइनस 2 बाई बराबर के। देखिए यहाँ दिया गया कोई हल ना हो, कोई हल ना हो यानी कोई हल नहीं है। तो हम जानते हैं कि कोई हल नहीं के शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा c। आगे देखिए a1 बटा a2 के मान यहाँ देखिए x के पीछे तो कह सकते हैं 3/6 और बराबर b1 बटा b2 के मान कह सकते हैं कि बाई के पीछे कुछ नहीं तो यहाँ 1 और बाई के पीछे यहाँ कितना -2, यानी कह सकते हैं -1 बटा -2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। यहाँ देखिए 5 बटा के। अब देखिए ये दोनों उठा लेते हैं, -1 बटा -2 बराबर नहीं है 5 बटा कितना के। यहाँ से माइनस माइनस हटा सकते हैं तो हटाएंगे तो कितना आएगा 1/2 और बराबर नहीं होगा 5 बटा के। यहाँ से अगर के मान निकालते हैं तो तिरछा गुना करेंगे के गुने 1 तो कितना आएगा के और बराबर नहीं है 2 गुने 5 यानी 2 पचे 10। समझ गए? तो के बराबर नहीं होगा कितना 10। देखिए ऑप्शन सही कौन हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।